नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। राजस्थान की बात हो और राजस्थान से हमेशा एक बात जिस राजस्थान हर राजस्थानी व्यक्ति को गौरवान्वित करे, उन बातों में शुमार है राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान की विविधता, राजस्थान के अंदर इतनी सारी विशेषताएं जो दुनिया को हमें देखने के लिए मजबूर करती हैं। पर्यटक केंद्र हों, झीलों के शहर हों, राजस्थान की लंबी चौड़ी सड़कें हों, रेगिस्तान हो, ऊंचे पहाड़ हों, ये सब चीजें कहीं ना कहीं राजस्थान में लोगों को आने के लिए आकर्षित करती हैं। लोग आते हैं वाया सड़क, ट्रेन, हवाई जहाज। ऐसे में जब सड़कों से आपका आना हो तो आपको पता चलता है कि आप राजस्थान में उस राज्य की सड़कों पर एंट्री कर चुके हैं जिस जिस राज्य ने इस देश को सबसे ज्यादा टोल चुकाया है। लेकिन जब आप देश के सबसे ज्यादा टोल चुकाने वाले राज्य के सफर पर होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सड़कें इतना टोल चुकाने के बाद भी अच्छी क्यों नहीं है। अच्छी के सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में सड़कों पर जिस तरह के एक्सीडेंट्स राजस्थान में हुए वो नेशनल सुर्खी बने। फिर चाहे जयपुर का एक्सीडेंट हो, जयपुर शहर के भीतर का एक्सीडेंट हो, अजमेर हाईवे का एक्सीडेंट हो, राज्य ने पूरे साल पिछले 2025 में एक्सीडेंट्स की तो एक फहरिस्त तैयार कर ली थी। आए दिनों जब भी आप सुनते हैं तो खबर आती है कि एक्सीडेंट में किसी ना किसी कारण से सड़क की कोई कोताही, कोई गलत डिवाइडर या फिर सड़क पर किसी प्रकार की सुविधा का ना होना, सड़कों पर ही ट्रकों का खड़ा हो जाना या फिर सड़कों पर ट्रोमा सेंटर का ना होना, ये सारे कारण उजागर होते हैं। इसलिए यथार्थ प्रश्न है कि जब सड़कों पर इतने सारे टोल बना करके वसूली हो रही है तो बदले में सुविधाएं क्यों नहीं, और सुविधाओं के लिए आफ्टर ऑल जिक्र कब होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं देश लगातार टोल वसूली में आगे बढ़ता जा रहा है। ये सुविधाएं विकास करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके उन पर टोल वसूली का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार जो लागत आई है उसको वसूलने के लिए होता है। देश ने एक टारगेट अक्टूबर 2025 में अनाउंस किया था कि हम लोग अगले 2 सालों के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का टोल वसूल लेंगे। साल दर साल लगातार टोल वसूली के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां राज्य राजस्थान की बात हो तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक है कि दिल्ली से अगर आपको गुजरात जाना है तो आपको, या फिर दिल्ली से मुंबई आपको जाना है तो आपको राजस्थान से होकर के निकलना होता है। और राजस्थान से जब आप निकलते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य से होकर निकलते हैं, तो ऐसे में लंबी दूरी तक चलते हुए सड़कों के जाल की आवश्यकता पड़ती है। पूरे देश में औसतन 48 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा है। राजस्थान के अंदर 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पर औसत एक टोल प्लाजा लगा हुआ है। हमारे राज्य के अंदर देश की सबसे ज्यादा सड़कें बनी हुई हैं, सबसे ज्यादा लंबी सड़कें बनी हुई हैं क्योंकि राज्य लंबा है। ऐसे में अगर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से अगर किसी भी व्यक्ति को दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो उसे कहीं ना कहीं राजस्थान की किसी ना किसी सीमा से होकर सामान्यतः गुजरना पड़ता है। गुजरता है तो वो टोल देकर गुजरता है। इनमें सबसे चर्चित सड़क NH8, जिसे अब NH48 कह के संबोधित किया जाता है, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ती थी। शायद ही आप में से कोई व्यक्ति हो जिसने उसे कभी निर्बाध रूप से चलते हुए देखा हो। उस पर खुद मंत्री जी भी जब पिछली बार विजिट करके गए, बड़े ही आश्वासन के साथ गए थे कि ये सड़क एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। सवाल NH8 जो कोटपुतली, शाहजहांपुर, नीमराणा, जयपुर ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को, पुराना नेशनल हाईवे, उस हाईवे पर निर्माण कार्य पूरे ही नहीं होते। शाहपुरा में अगर आप देखें तो एनी टाइम उस ब्रिज का काम ना जाने कब से अटका हुआ है। जहां तहां देखो वहीं पर सड़कों पे डिवाइडर बने हुए हैं, अंडरपास की जहां जरूरत है वहां कुछ हो नहीं रहा है। सरकार उसे छोड़ करके बाकी सब जगह पर एक्सप्रेस हाईवे जो ग्रीनफील्ड तरीके से, नए तरीके से बनाए जा सकते हैं उन्हें बना रही है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो देश के अगर टॉप 10 टोल वसूलने वाले हाईवे काउंट किए जाएं तो उनमें से उसी NH48 का नाम आता है। टॉप 10 में दो टोल प्लाजा, एक जो नीमराणा शाहजहांपुर पर है और दूसरा टोल प्लाजा जो जयपुर से अजमेर पर है। ये देश के टॉप 10 में शुमार वो टोल प्लाजा हैं जो साल में सबसे ज्यादा टोल वसूलते हैं। इन दोनों टोल प्लाजाओं में शाहजहांपुर वाला नंबर 1 पर और जयपुर वाला नंबर 2 पर आता है। इस तरह की टोल वसूली राज्य के अंदर होती है। इस वजह से यातायात के दौरान जब असुविधाओं का सामना करती हुई
आम जनता नागरिक गुजरते हैं तो सरकार से बड़ा सवाल पूछते हैं कि साहब पदहाल हाईवे हैं तो फिर आप हर साल इतना टोल क्यों वसूलते हैं। अपोजिशन सत्ता पक्ष से सवाल पूछती है। आपको जानकारी देंगे कि अपोजिशन की तरफ से संसद में सांसद जो रहे ओला जी, उन्होंने क्या सवाल किया, उस पर जवाब क्या आया। उससे पहले गुजारिश रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान गुरुवार को राजस्थान के नेशनल हाईवे के हालात पर झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला जी ने सवाल किया। और जब ब्रजेंद्र ओला जी ने सवाल किया तो उनका कहना यही था कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का विशाल नेटवर्क है और सबसे अधिक टोल वसूली वाला राज्य भी हमारा राज्य है। 29,700 करोड़ रुपए राजस्थान में वसूला गया टोल से। राज्य के निवासी 29,700 करोड़ रुपए टोल में चुका चुके हैं पिछले 5 सालों में। सवाल यह है कि जब हम इतने टोल दे रहे हैं तो उसकी एवज में टोल का काम केवल और केवल वसूलना नहीं है, सड़कों को मेंटेन करना भी है। सड़कों के हालात ऐसे हैं जिन्हें देखते ही खुद नजर आता है कि ये सड़कें खुद दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही हैं। जहां तहां बम्प्स हैं, खड्डे हैं, कहीं पर प्रॉपर डिवाइडर नहीं बने हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर जाम की स्थिति अगर लगती है तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के लिए किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा सेंटर नजदीक से नजदीक उपलब्ध नहीं है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो हर नागरिक को जब भी वो सड़कों से गुजरता है तो प्रश्न जो आने वाले यथार्थ प्रश्न हैं उनमें से है। इस पर केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं, परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबाई के नेशनल हाईवेज हैं जिनकी लंबाई 8,868 किलोमीटर है। ये किलोमीटर को लेन्स वाइज काउंट करके चलते हैं। इतना लंबा राज्य नहीं है, लेकिन अगर 4 लेन है तो हर लेन का किलोमीटर जोड़ते हैं। साथ ही पूरे देश में अंदर 1144 टोल हैं, जिनमें से 174 टोल बूथ केवल राजस्थान राज्य में है। 28 राज्यों में से भाई साहब 10% से ज्यादा, 15% के आसपास तो हमारे राज्य के अंदर ही टोल बूथ लगे हुए हैं। ऐसे में टोल वसूली होना तो लाजमी हो गया। इसके बाद में 48 किलोमीटर की दूरी पर किसी अन्य राज्य में टोल होता है, यहां पर 51 किलोमीटर पर वसूल रहे हैं। क्या यह कम आराम है? खैर, इस विषय के साथ साथ प्रश्न यह भी उठा कि गडकरी जी पिछली बार जब राष्ट्रीय राजमार्ग को देखकर गए थे लगभग 8 साल पहले, तब आश्वस्त किए थे कि इस रास्ते को सही करवा देंगे। अब तक कुछ हुआ नहीं। राज्य की जनता केंद्र से यह डिमांड करती है। ऐसे में सरकार अगर इन विषयों पर कभी गंभीरता से चिंतन करे तो राज्य के जो निवासी इतना ज्यादा टोल चुकाते हैं वो सरकार से अपेक्षा करेंगे कि आप इन्हें दुरुस्त करें ताकि हमारा टोल सही जगह पर चला जाए। टोल देने से राज्य कर्मियों को दिक्कतें होती हैं। राज्य सरकार किस द्वारा तमाम वो प्रयास, जैसे कई बार चुनावों के दौरान स्टार्टिंग में नेशनल हाईवे की जगह स्टेट हाईवे पर जो राज्य सरकार ने बनाए हैं उन पर कारों के लिए टोल माफ करने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन केंद्र के द्वारा बनाए गए जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर किसी प्रकार की टोल माफी होती नहीं है। आजकल सुगम यातायात के लिए नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टोल के साथ साथ होती जो असुविधा है उससे टोल का दर्द और बढ़ जाता है। ऐसे में अवधि को लेकर के मन में एक सवाल रहता है कि ये सड़कें इतने दिन से चली आ रही हैं, क्या इन्होंने अपनी लागत अब तक नहीं वसूली होगी? हजारों करोड़ हर साल वसूलने वाले ये राज्य आफ्टर ऑल कब तक पैसा वसूलते रहेंगे? ये सवाल राज्य के अंदर बने हुए हाईवेज पर पूछे जाने वाले कॉमन प्रश्नों में से हैं। ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं भी निकल आती हैं जिसमें कुछ नकली टोल भी निकल के आ जाते हैं। वो हालांकि राज्य की न्याय प्रशासन, कानून प्रशासन का बड़ा विषय है, लेकिन हाँ, हाईवे को खराब स्थिति में देख करके लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं। सड़कों के हालात अगर आप देखें तो 40 किमी तक एक टोल का नियम, 30 किलोमीटर में 2 जगह वसूली, ये हिंडौन की खबर एक दिन पहले की दिखाई देती है। ऐसे ही हाईवे को लेकर के कुछ दिनों पहले ही हनुमान बेनीवाल जी ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उसकी हालत इतनी खराब है, फिर इस पर टोल क्यों वसूले जाते हैं? टोल को लेकर के जब सवाल किया गया था तब केंद्रीय परिवहन मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था कि हाईवे को बनाने में 6430 करोड़ रुपए की लागत आई थी और अब तक 9218 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। ऐसे में सड़कों के मुकाबले जो वसूली है उसके लिए नियम बदले नहीं जा सकते। राज्य सरकारों के द्वारा निश्चित ही केंद्र के साथ जब जब वार्ताएं होती होंगी तब इन विषयों को उठाया जाता होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष सामंजस्य के साथ रहते होंगे कि किस तरह से बुनियादी सुविधाओं को संचालित किया जा सके। देश जहां टोल वसूली करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन इकट्ठा कर रहा है और नया विकास कार्य करके देश को नई गति दे रहा है, वहीं
आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों से जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो एक्सीडेंट्स की नहीं है, सुविधाओं की हैं। सुविधाओं के नाम पर सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटोज वायरल होते हैं, जिसमें जो बुनियादी आवश्यकता सड़कों के किनारे शौचालय की हैं, उनके बुरे हालात दिखाई देते हैं। बारिश के दौरान सड़कें ढूंढनी पड़ जाती हैं, सड़कों के हालात बहुत बदतर होते हैं। सड़कों पर एक्सीडेंट की स्थिति में उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंसेज उपलब्ध नहीं होती, उनका एक बहुत बड़ा मसला एनी टाइम देखा जाता है। दिल्ली जयपुर ये दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, जिससे आजकल जयपुर आना जाना बहुत होता है, उसके हालात तो हर दिन एक्सीडेंट के लिए सामान्यतया सुने जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन वहां कोई एक्सीडेंट ना घटित हो रहा हो। सड़कों के हालात के कुछ वीडियोस वायरल हैं कि इस तरह से कुछ ऐसे गड्ढे, जैसे ये तेज गति से चलती हुई ये गाड़ी जो आ रही है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है, जिसमें वो एक सड़क पर बने हुए दिखाई ना देते हुए होल से गुजरती है और वो वहां पर इस तरह से पटखनी खाकर गिरती है। ये सारी स्थिति दुर्घटना को न्योता देती हुई है। सड़कों का इस तरह बीच में टूटा होना, अंततोगत्वा सबसे बड़ा सवाल यही है कि टोल वसूली है, तो टोल वसूली के साथ साथ सड़कों की स्थिति ठीक रहे। कुछ तस्वीरें पुरानी बारिश के समय की हो सकती हैं, कुछ साल भर पुरानी हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टोल वसूली आज से शुरू नहीं हुई है। पिछले 5 साल का ही डेटा बताया जा रहा है कि आप 29,000 करोड़ टोल वसूल चुके हैं। तो इन सड़कों के हालात का सही से व्यवस्था करिए। नेशनल हाईवेज पर इस तरह की तस्वीरें शोभा नहीं देती, जिन पर आप इतना टोल वसूल रहे हैं। यहां पर लोगों के लिए अच्छी सड़कें हों, ये सारे राज्यवासियों की डिमांड है। राजस्थान सरकार या जितनी भी सरकारें केंद्र से इस बात को समझ पाती हैं, उन्हें आवश्यकता है कि राज्य में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, साल दर साल जो दुर्घटनाओं का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, राज्य में लोग सड़कों पर निकलते समय बड़े ही डर की स्थिति में रहते हैं। हाल ही में चाहे मौत वाले एक्सप्रेस हाईवे के नाम से आजकल लोगों के दिमाग में जोधपुर वाला जो हाईवे है वो रहने लगा है। तो सड़कें विकास को गति दें, बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ सुनिश्चित करें कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं हों। यही सरकार से अपेक्षा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी चैनल के नाम से हमने अपना ट्विटर हैंडल बनाया हुआ है, आप अपनी वहां भी जानकारी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।